Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. So today we will discuss how to prepare for UGC नेट एग्जाम। मतलब हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, हाउ मच टाइम ड्यूरेशन जो होती है हमें रिक्वायर्ड रहता है कि हम मतलब प्रॉपरली पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है प्रिपेयर कर लें, कंप्लीट सिलेबस जो है वो रिवाइज कर लें और एट द एंड हो क्या हमारी आउटपुट जो है वो 100% रहे और हम डेफिनेटली यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो क्लियर कर लें। तो उसके लिए किस तरह का टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम शेड्यूल किस तरह से मैनेज करना है, कंसिस्टेंसी किस तरह से बना करके रखनी है एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखना है ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन फॉर द एग्जाम। तो ये सारी ही चीजें आई विल डिस्कस विद यू पीपल टुडे। सो लेट्स बिगिन विद द मेन टॉपिक। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें बिल्कुल बहुत सीरियसली इन चीजों को लेकर के चलना है। देखिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली बात है कि हरे मत कीजिए, कुछ जल्दबाजी मत कीजिए। यू मस्ट हैव द 6 मंथ्स ड्यूरेशन। अगर आपके पास अच्छा खासा एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा देन डेफिनेटली आप जो है सिलेबस को जो होता है आप बहुत अच्छे से एक बार फर्स्ट टाइम जो है वो पढ़ लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 मंथ्स में मैं प्रिपेयर करके एग्जाम को क्लियर करना चाहती हूँ। अगर सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट दिस कि अगर इस तरह से होता तो एवरीवन विल क्लियर द एग्जाम। तो हमें एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन चाहिए। अगर नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे 5 to 6 मंथ्स आप जो है मिनिमम ले करके चलिए कि मुझे रिक्वायर्ड है, सो डैट मैं अच्छे से पूरा सिलेबस जो है वो कवर करके अच्छी प्रैक्टिस जो है वो दे करके चलूं। तो सबसे मेन पॉइंट तो हमारा यही रह जाता है कि एक प्रॉपर टाइम लेकर चलिए कि मुझे प्रॉपरली करना ही है इस एग्जाम को क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है कि हमें सारे सेक्शंस को एक बार टच करना है। बहुत सारे जो लोग हैं वो एडवाइस करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो पढ़कर चले जाइए। इफ वी आर हैविंग लाइक 10 यूनिट्स हैं हमारे पास लेट से, तो हम क्या करें 6 to 7 यूनिट्स जो है वो प्रिपेयर करके चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें जो है 10 के 10 यूनिट्स जो हैं वो प्रिपेयर करके जाने हैं। मतलब ये हो सकता है कि 8 जो यूनिट्स हैं मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूं और जो 2 यूनिट्स पेंडिंग रह जाते हैं उन्हें भी एक बार गो थ्रू करके चलें। क्योंकि अगर हमारे पास अच्छा एक टाइम टेबल होगा तो हम डेफिनेटली सारा ही मतलब पूरे यूनिट्स जो है वो कवर करके चल सकते हैं। तो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये रहता है कि आपको ये देखना है कि प्रायोरिटी वाइज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है और मतलब थोड़ा लेस प्रायोरिटी वाइज कौन सा टॉपिक है। तो उस हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है। ऐसे नहीं करना है कि मतलब ऐसा कोई टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है बट वी आर गिविंग सो मच टाइम टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, मतलब ये एक बेसिक पॉइंट है, आप अपने रिटर्न नोट्स बनाइए। जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे रिटर्न नोट्स बना करके चलिए कि मतलब रिटर्न नोट्स होंगे तो क्या होगा लास्ट पॉइंट पे जब आप एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एग्जैक्ट पॉइंट्स होंगे तो इन द फॉर्म ऑफ समरी होगा तो लास्ट में आप जल्दी से एक रिवीजन दे करके चले जा सकते हैं। ठीक है, मतलब लास्ट का आप मतलब 1 मंथ तो इस तरह से रखिए कि आपने फुल रिवीजन देनी है सभी यूनिट्स को। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आप ट्राई कीजिए। क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं पेपर 2 की, अगर स्पेशलाइजेशन जो भी है हमारा पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं उस केस में मतलब 45 to 55% जो होता है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही फॉलो होते हैं। मतलब आप 50% तो लेकर चलिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस बनकर आएंगे, आइदर उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से सभी ईयर्स के करके जाने हैं। मतलब प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स तो आप करके जाइए कंप्लीटली। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि मॉक टेस्ट पहले से ही कुछ दे करके रखने हैं सो दैट यू कैन जज कि आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली हो पा रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले 10 क्वेश्चंस में जो ज्यादा टाइम दे रहे हैं बाकी क्वेश्चंस जल्दबाजी में कर रहे हैं और वो इनकरेक्ट जा रहे हैं, तो ऐसा कोई सीन ना हो एग्जाम में। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आप अपने मॉक टेस्ट पहले से ही कुछ दे करके जाएं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप डेली का एक टारगेट सेट कीजिए कि मुझे स्मॉल स्मॉल टारगेट्स में जो है वो प्रिपेयर करते रहना है। डेली एक चेकलिस्ट बनाइए कि मैंने इतना जो सिलेबस है आई हैव टू कवर दिस सिलेबस और डेली रूटीन में आप उस सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे।
इससे लास्ट में मैं एक मतलब सिंपल सा पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ। कीप योर टाइम टेबल फिक्स्ड, मतलब आप डेली पूरे टाइम पे जो है अपनी नींद लीजिए, कंप्लीट लीजिए। देन आप जल्दी उठ करके एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तो आपने देने ही है डेली के फॉर द 5 to 6 मंथ्स। ठीक है, तो आप ये देखिए, इफ यू आर गिविंग 7 to 8 आवर्स डेली फॉर 5 मंथ्स, आप मतलब सोचकर भी नहीं देख सकते कि आपका एग्जाम ना क्रैक हो, ऐसा सीन ही नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। एक पॉजिटिविटी अपने माइंड में लेकर के चलिए आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ मोटिवेशन। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है लास्ट में, वो सेल्फ मोटिवेशन ही रह जाती है। किसी ने आपका एग्जाम नहीं करके देना, यू हैव टू क्लियर योर ओन एग्जाम। किसी ने आपको मोटिवेट नहीं करना, आपने खुद को मोटिवेट करना है। यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ फ्रंट पे, आपने लेकर आना है, ठीक है। तो एक सिंपल पॉइंट ये है कि आप कुछ जैसे फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स वगैरह होते हैं, आप उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब दूसरा बच्चा पढ़ रहा होता है एंड दे आर आस्किंग सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द ग्रुप, वो डेफिनेटली आपके अंदर एक वो लेके आता है, एक मोटिवेशन लेके आता है कि डेफिनेटली यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो इन सब चीजों से आप उस 5 to 6 मंथ्स की गैप में लास्ट में डेफिनेटली यू विल बी परफेक्ट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है। और एक और पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस जो हैं ड्यूरिंग आपकी प्रेपरेशन ही मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस जब हम करते हैं, तो हमेशा ये देखिए कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे कि हम इसे शॉर्टकट में किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि यू विल नॉट हैव दैट मच टाइम कि आप लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करें। उस वक्त बहुत ही जल्दी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो हमेशा आप ये देखना ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन कि जो लेंथी क्वेश्चंस है उसका शॉर्टकट है, कोई राइट वे है कि आप शॉर्टकट से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो डैट अगर एग्जाम में आ जाता है, क्या मैं उसे जल्दी से सॉल्व कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकती हूँ, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका रह जाता है, ठीक है। और ये प्रेपरेशन के ड्यूरिंग ही आपको ये माइंड में लेकर चलना है। तो इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि ड्रीम्स वॉन्ट वर्क अनलेस यू डू। हमें करना है, तो हमारे एम को अचीव करने के लिए हमें ही एक टारगेट सेट करना है, एंड एट द एंड वी विल डेफिनेटली अचीव आवर एम। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Please like and subscribe to our channel. Don't forget to subscribe our channel. Your feedback is really important. Whatever we are posting videos and efforts, if you will provide the feedback for us, that will be really important for us. Thank you so much. Thank you for your time.